आज झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। हेमंत सरकार के पक्ष में 45 मत पड़े हैं, लेकिन विपक्ष चूंकि वेल में आ गया तो उसकी काउंटिंग नहीं हुई, यानी अविश्वास में एक भी वोट नहीं काउंट किया गया है। तो इस तरह से अब राज्य में हेमंत सरकार की शुरुआत हो रही है और अब नजरें मंत्रिमंडल पर होंगी कि कौन कौन से विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन इस बहुमत हासिल करने के बाद अब किस तरह से दिखेगी हेमंत सरकार, वो समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी है। रंजन जी, अब विश्वास मत हासिल कर लिया, ये सभी जान रहे थे कि सरकार के पास आंकड़े हैं पर्याप्त, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अब किस रूप में देखेंगे हेमंत सरकार को? जी देखिए, अब बहुमत जीतने वाली सरकार है ये, तो अभी जो है विश्वास का मत हासिल कर लिया है हेमंत सरकार ने। 45 वोट जैसा आपने बताया कि पक्ष में गए, विपक्ष में एक भी वोट नहीं गिरा क्योंकि विपक्ष के सारे जो विधायक हैं वो विल में थे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जो लोगों की दिलचस्पी थी कि चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम जो है वो क्या करते हैं, वो किसके पक्ष में वोट करते हैं। तो खबर ये है कि चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम दोनों ने जो है सरकार के पक्ष में वोट किया है और उनके वोटों की गिनती उनके पक्ष में हुई है। तो एक जो ये खबरें थी कि हो सकता है कि खास करके लोबिन हेम्ब्रम को लेकर कि चूँकि उन्हें निष्कासित किया गया है तो वो स्वतंत्र हैं, वो किधर भी वोट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हेमंत सरकार के प्रति ही विश्वास जताते हुए उसके पक्ष में वोट किया है। तो ये एक बड़ी खबर आप इस विश्वास मत से निकालने की कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि चमरा लिंडा तो विप से बंधे हुए थे, उन्हें जो है नेचुरली जो है जेएमएम के पक्ष में ही वोट करना था क्योंकि वो उसी के विधायक हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, एक चुनौती में उत्तीर्ण हो चुके हैं हेमंत सोरेन। अब जो दूसरी चुनौती है जो आज ही है वो मंत्रिपरिषद का विस्तार करना है। कौन कौन मंत्री बनते हैं, 12वां मंत्री कौन बनेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार ये चर्चा है कि ये 12वां पद जो है वो भरा जाएगा और बैद्यनाथ राम की नाम की चर्चा जो है वो ज़ोर शोर से चल रही है। कांग्रेस से कौन से जो है विधायक मंत्री बनते हैं, इस पर सबकी निगाहें ज़्यादा हैं। देखिए, जेएमएम की तरफ जो है उतना मतभेद नहीं है मंत्री पद को लेकर, लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ देखें तो तरह तरह की खबरें आते रहती हैं। पिछली बार भी जब चंपई सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल किया था और मंत्रिपरिषद का विस्तार किया था तो जो विधायक असंतुष्ट थे उन्होंने दिल्ली तक की दौड़ लगा दी थी। तो एक वहाँ पर इस तरह की बात देखने को मिलती है। अब चूँकि 2-2.5 महीने की ही बात है तो किसे मंत्री बनाया जाता है, क्या कोई नया मंत्री बनता है। एक डॉक्टर इरफान अंसारी की चर्चा है कि आलमगीर आलम चूँकि अल्पसंख्यक समुदाय से थे तो उनकी जगह को भरने के लिए वो मंत्री बनाए जाएंगे। तो क्या बाकी जो मिनिस्टर हैं वो वही रहेंगे, बन्ना गुप्ता रहेंगे, रामेश्वर उरांव रहेंगे, या इन चीज़ों में बदलाव भी हमें देखने को मिल सकता है? ये महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि 4 जो मंत्री पद है वो कांग्रेस को दिया जाता है। दावेदार थोड़े ज़्यादा हैं। दीपिका पांडे सिंह का नाम आ रहा है सामने, प्रदीप यादव बहुत सक्रिय दिखे हैं पिछले दिनों में, तो इससे भी एक आप कह सकते हैं कि लोग ये सोच रहे हैं कि क्या उन्हें भी कोई मंत्री पद मिलना है या वो विधायक दल के नेता बनाए जाएंगे। उनकी सक्रियता को देखते हुए ये अनुमान लगाने की कोशिश की जा रही है। तो जो दूसरी चुनौती है वो आज ही ख़त्म होगी। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें तय हो चुकी होंगी कि कौन मंत्री बनेंगे और किन्हें बाहर रखा जाएगा। इस मामले में आरजेडी जो है खुशकिस्मत है क्योंकि उसके पास एक ही विधायक हैं, तो वो मंत्री बनेंगे, सत्यानंद भोक्ता। तो ये स्थिति है। जब ये वो चुनौती भी पास कर लेंगे हेमंत सोरेन, जो है पहले फ्लोर टेस्ट पास किया, अब मंत्री पद वाली चुनौती, उसमें अगर उत्तीर्ण होते हैं तब जाकर असली चुनौती सामने आएगी कि इन 2-2.5 महीनों में वो किस तरह से काम करते हैं। और जिस तरह से आज अमर बावरी ने सदन में खड़े होकर आरोप लगाए और तीखे आरोप लगाए हैं और उन्होंने युवाओं को ठगने वाली सरकार तक कहा, पीजीटी का मामला उठाया, सहायक पुलिसकर्मी का मामला उठाया, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने उठाया है। तो इसका मतलब है कि विपक्ष भी हमलावर दिखेगा इन 2-2.5 महीनों में और चुनाव जो है बिल्कुल सर पे है, तो ये नेचुरल भी है कि विपक्ष जो है हमलावर रहेगा। तो इस मॉनसून सत्र अब हेमंत सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ और रंजन जी, जब चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार को समर्थन दिया तो जो कयास लगाए जा रहे थे कि विधानसभा चुनाव में नाराज़गी जिनकी होगी या नाराज़ियों की एक बड़ी फौज होगी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत हेमंत सरकार को दिखती हुई, या फिर जब चुनाव प्रचार में जाएंगे तो वो बड़ी राहत दिख रही है? या देखिए, अगर हेमंत सोरेन चूँकि अब बाहर हैं तो मैंने पहले भी इस चीज़ को कहा था
कि वो जो पार्टी के अंदरूनी मामले हैं उसको निपटाने में सक्षम हैं और उनकी बातों का एक वैल्यू भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे मामले सुलझेंगे। चमरालिंडा के बारे में मेरा बार बार ये अनुमान रहता है, मैं बार बार कार्यक्रमों में भी ये बात कहता हूँ कि वो वापस जेएमएम में आएंगे, उनसे बातचीत की जाएगी। लोबिन हेम्ब्रम किस तरफ जाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ भी पार्टी जो है वो कार्रवाई करने के मूड में निष्कासित तो कर चुकी है। दल बदल वाला मामला भी जो है वो चल रहा है, तो अब वो उस वजह से वो समर्थन में खड़े हुए हैं कि वो कोई अवसर नहीं देना चाहते स्पीकर को कि वो अगर विरोध में होंगे तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, या वो बिल्कुल जो है सरकार के समर्थन में ही है। ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि जब अब बोरियो से टिकट अनाउंस होगा जेएमएम का, तो उसी वक्त पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही हैं, लेकिन राजनीति बहुत दिलचस्प हो गई है और बहुत रोचक भी होगी। कांटे का मुकाबला दिख रहा है, मतलब पक्ष और विपक्ष के बीच में, चूँकि बीजेपी भी छोड़ने के मूड में नहीं है, वो भी लड़ने के मूड में है। आजसू उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जेएमएम का कांग्रेस ने जिस तरह से साथ दिया है वो काबिले तारीफ है। मुश्किल वक्त में भी कांग्रेस का जो आला कमान है, दिल्ली आला कमान की भी अगर आप बात कर लीजिए तो बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर वो जेएमएम के साथ रहा। हेमंत सोरेन जेल में थे तब भी उन्होंने वो एकजुटता दिखाई है। आरजेडी जो है हमेशा से बीजेपी के विरोध की राजनीति करता रहा है, तो दोनों तरफ गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। तो मुकाबला बहुत रोचक होगा, दिलचस्प होगा और कांटे का होगा। चलिए, तो अब सरकार को तो समर्थन मिल गया, बहुमत मिल गया। हेमंत सरकार अब पूरे फॉर्म में नजर आएगी और अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। कौन कौन से वो चेहरे होंगे वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे जैसे जैसे चीजें सामने आती जाएंगी। तो बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.